जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बातें करने वाले हैं शब्द रूप साधु की, जो कि उकारांत है, पुल्लिंग है। उकारांत क्या होता है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। वे शब्द जिसके अंत में उ वर्ण आता है। मैंने साधु शब्द का वर्ण विच्छेद किया हुआ है, उसको समझ लें। स हलंत प्लस आ प्लस ध हलंत प्लस उ। आप देख रहे हैं अंत में उ वर्ण आ रहा है, यही उ वर्ण उकार है और उकार और अंत उकारांत बना हुआ है। वैसे ही इसे पुल्लिंग शब्द कहा गया है। तो ऐसे वे सभी शब्द जो पुरुष जाति के संबंध में जानकारी देते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे साधु, राम, मोहन, मुनि आदि। अब हम कोई भी शब्द रूप देखते हैं तो हमने देखा है कि इस तरह की तालिका बन करके सामने आती है, जिसमें विभक्ति लिखा होता है और विभक्ति के नीचे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन लिखा होता है। वहीं आगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा होता है। तो हमें यह जान लेना है पहले कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी ये जो शब्द हैं वे स्त्रीलिंग हैं और क्रमवाचक हैं। और प्रथमा विभक्ति जो है, हम लोगों ने कारक पढ़े हुए हैं, तो प्रथमा विभक्ति जो है वह कर्ता कारक होता है बच्चों, और कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। तो जब हम वाक्य बनाते हैं राम ने पढ़ा, इसका आशय यह है कि हम यहाँ से राम एक है तो एक वचन का उपयोग करते हैं, और राम कर्ता कारक है तो यहाँ से प्रथमा विभक्ति और एक वचन रूप को हम लोग यहाँ से लेते हैं। वैसे ही यदि द्वितीय विभक्ति की बात करें, कर्म कारक और जिसका चिन्ह है को, तो कर्म कारक की हम परिभाषा पढ़ते आए हैं कि जिस पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कहा जाता है। जैसे मोहन आम खाता है, तो खाने की क्रिया हो रही है और उसका असर किस पर पड़ रहा है, आम पर। तो जब हम आम की संस्कृत चलाएंगे तो द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का क्रमशः अभी मैं आपको जानकारी दूंगा, तो उसके अनुसार जो है चलाएंगे। वैसे ही तृतीय विभक्ति करण कारक है और करण कारक का चिन्ह है से। और यहाँ करण कारक क्या है, करण कारक क्रिया को करने में कर्ता की मदद करता है। जैसे मैं आँख से देखता हूँ, तो मैं कर्ता हो गया और देखना क्रिया है, और मेरी मदद कौन कर रहा है, तो आँख। तो यहाँ आँख से जब ऐसे सहायक शब्दों की संस्कृत हमें बनानी होती है तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वैसे ही हम चतुर्थी विभक्ति की बात करें तो उसको संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान में आप देखेंगे तो प्रदान शब्द दिया हुआ है। प्रदान मीन्स होता है देना, तो इसका चिन्ह के लिए है। और जब किसी के लिए कोई वस्तु स्थायी तौर पर दे दी जाती है, उसको संतुष्टि प्रदान की जाती है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे यह गाय ब्राह्मण के लिए है, तो यहाँ पे ब्राह्मण के लिए चतुर्थी विभक्ति का रूप है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। अपादान कारक का चिन्ह भी से है, ध्यान दीजिएगा। तृतीय विभक्ति करण कारक का चिन्ह भी से है और पंचमी विभक्ति अपादान कारक का भी चिन्ह से ही है। लेकिन यहाँ पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह से है, तो वह क्या करता है, वह कहीं से
किसी को दूर करता है और किसी के पास लाता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ वृक्ष से, अब वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, यहाँ अलगाव का पहचान हो रहा है। जैसे वह दिल्ली से आया, तो वह दिल्ली से आ गया कारक होगा, तो कहीं से कोई वस्तु अलग होती है, अलग होने अर्थ में। वैसे ही हम बात करें षष्ठी विभक्ति संबंध कारक की, तो संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। और जब जैसे राम, यह राजा का भाई है, यह राम का घोड़ा है, तो जब दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच संबंध बताया जाता है तो संबंध कारक होता है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, इसका चिन्ह होता है में और पर। जैसे घर में, हवा में, मुझ में, जब ऐसे शब्द हमें बनाने होते हैं तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन कारक, संबोधन कारक का प्रयोग हम लोग किसी को बुलाने या पुकारने हेतु करते हैं। वहीं अब वचन की बात कर लेते हैं। एक वचन के जो रूप होते हैं उससे किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है। वैसे द्विवचन जो दो का बोध कराए, बहुवचन जो दो से अधिक का बोध कराता है। अब आइए क्रमशः कैसे सही शुद्ध उच्चारण इनके हों, इस पर ध्यान दीजिएगा। प्रथमा साधु, साधु, साधवः। द्वितीया साधुं, साधु, साधून्। तृतीया साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः। चतुर्थी साधवे, साधुभ्यां, साधुभ्यः। पंचमी साधोः, साधुभ्यां, साधुभ्यः। षष्ठी साधोः, साधवोः, साधूनां। सप्तमी साधौ, साधवोः, साधुषु। संबोधन हे साधो, हे साधु, हे साधवः। और ध्यान देने की बात है कि आप यदि देखेंगे तो प्रथमा द्वितीया विभक्ति का जो द्विवचन रूप है, ये दोनों रूप, ठीक है, तो यह एक समान है, जिसको कि हम बड़े आसानी से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। वैसे ही ये हमारे तीन रूप तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति में द्विवचन में है साधुभ्याम, जिसको कि हम ध्यान दे सकते हैं। वैसे ही फिर हम बातें करें आगे तो सप्तमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का जो द्विवचन रूप है वह भी एक समान चलता है, तो इसे भी याद करके हम आसानी से समझ सकते हैं। पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन रूप है वह भी एक समान चलता है, तो इसे भी यदि हमने थोड़ा सा ध्यान दिया, समझदारी का परिचय दिया, तो आसानी से हम लोग समझ लेते हैं। और यदि हम बातें करें चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन की, तो इसमें जो है एक समान रूप साधुभ्यः चलता है, और जिस वजह से जो है कई ऐसे शब्द वचनों और विभक्तियों में हो गए जिसको हम आसानी से ध्यान रखें, और इन शब्दों को ध्यान करके आप बड़े आसानी से इस रूप को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह से साधु शब्द रूप का जो प्रकरण था वह समाप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।